अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, पिछली वीडियो में यानी इससे जो पहली वाली वीडियो थी जो पार्ट 1 था, उसमें हमने अमलियात शरीयत की रोशनी में उसके जो उसूल हैं, उसके जवाइज़ या अदम जवाज़ के हवाले से जो शरई उसूल हैं वो हमने शुरू किए थे। और पहला उसूल मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था, जिसका खुलासा ये है कि किसी चीज़ का मुफीद होना या मकसूद का हासिल होना ये इस बात की दलील नहीं बन सकती कि ये जायज़ भी हो। ठीक है, बड़ा तफसीलात आप देखने के लिए पिछली वीडियो देख लें। आज हम दूसरा ज़ाब्ता और दूसरा उसूल पढ़ेंगे कि अमलियात के जवाज़ के हवाले से शरीयत की रोशनी में दूसरा उसूल और ज़ाब्ता क्या है। देखिए, किसी भी अमल के जायज़ होने के लिए सिर्फ मकसूद का अच्छा होना काफ़ी नहीं है। यानी आप कोई अमल कर रहे हैं, कोई अमलियात कोई तवीज़ कर रहे हैं या कोई भी अमलियात के हवाले से कोई भी अमल आप करना चाह रहे हैं, तो अमल करने के लिए मकसूद का बेहतर होना, अच्छा होना ये काफ़ी नहीं है उसके जवाज़ के लिए। यानी आपका मकसद, आप कहते हैं जी मेरा मकसद बड़ा अच्छा है, बड़ा क्लियर है, बड़ा साफ़ सुथरा है, मैं इंसानियत की खिदमत करना चाहता हूँ, तो ये मकसद तो आपका अच्छा है, लेकिन इस मकसद के अच्छा होने से ये लुज़ूम नहीं आता या मकसद के अच्छे होने से ये साबित नहीं होता कि अमलियात भी जायज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये एक ज़ाब्ता उसूल हमें याद रखना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मकसद तो अच्छा होता है लेकिन उसका अमली तरीक़ाकार गलत होता है, नाजायज़ होता है। तो जवाज़ के लिए, किसी भी चीज़ के, किसी अमल के जवाज़ के लिए ये ज़रूरी है कि मकसूद भी अच्छा हो और नंबर 2 उसका तरीक़ाकार भी बेहतर हो, तरीक़ाकार भी अच्छा हो। दोनों चीज़ों का जायज़ होना ये ज़रूरी है। अगर मकसद आपका जायज़ है, अमल तरीक़ाकार आपका नाजायज़ है, तो फिर भी काम गड़बड़ होगी। आपका तरीक़ाकार जायज़ है लेकिन मकसद आपका नाजायज़ है, तो फिर भी काम गलत हो गया। इसको एक मिसाल से समझें। मिसाल के तौर पर पानी पीना जायज़ है, ये कोई हराम नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है, लेकिन पानी पीते हुए आप नीयत ये करते हैं कि मैं शराब पी रहा हूँ। ठीक है ना, बाद औक़ात लड़के जो है वो मजाक भी कर रहे होते हैं, ऐसे वो गिलास एक दूसरे के साथ टकराते हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कोक पी रहे हैं। अब पेप्सी कोक पीना ये तो जायज़ है, कोई नाजायज़ तो नहीं है, लेकिन वो स्टाइल बनाते हैं ना शराब पीने वाला। अगर आप पानी पीते हुए भी ये नियत करेंगे कि मैं शराब पी रहा हूँ, इसका आपको गुनाह मिलेगा, ये नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि आपने एक नियत जो है वो गलत कर ली, तरीक़ाकार गलत कर लिया, तो इस नियत का आपको गुनाह मिलेगा। इसी तरह एक और मिसाल समझें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अहादीस हैं बहुत सारी, मुफ्ती तारक मसूद साहब बयान करते रहते हैं 4 शादियों के हवाले से, और उसमें एक हदीस अक्सर जब भी 4 शादियों का जिक्र आता है या वैसे तो एक हदीस आती है कि हुज़ूर इस्लाम ने उम्मत की, जिसका मफ़हूम ये हदीस का, उम्मत की अददी अक्सरियत यानी उम्मत की तादाद को बढ़ाने पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया है, खुशी का इजहार किया है। गोया कि यूँ समझ लें कि इसकी एक फजीलत है कि हुज़ूर की उम्मत की तादाद बढ़े, इससे हुज़ूर को खुशी होती है, क़यामत वाले दिन खुशी होगी आपकी उम्मत की बहुत ज़्यादा तादाद होगी। अब ये मकसद तो बड़ा अच्छा है कि उम्मत की तादाद को बढ़ाया जाए, लेकिन कोई शख्स इस अच्छे मकसद के हुसूल के लिए तरीक़ाकार गलत इख्तियार करता है। वो जो है ना, वो कभी एक औरत से ज़िना कर रहा है, कभी दूसरे, कहता है मेरी नीयत ये है कि उम्मत की तादाद बढ़े, तो वो 10, 15, 20 औरतों से ज़िना करता है इस नीयत से कि उम्मत की तादाद बढ़े, तो ये काम जायज़ तो नहीं बन जाएगा। खुलासा इकराम ये कि मकसद अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो मर्ज़ी करें वो जायज़ हो जाएगा। चुनाचे इस हवाले से एक ख़ास जो चीज़ कॉमन जो अक्सर सवाल पूछा जाता है वो ये है, कई लोग होते हैं, लड़के होते हैं, कहते हैं मैं फ़लाँ लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लिहाजा आप मुझे तावीज़ करके दें, ऐसा तावीज़ करके दें कि वो फंस जाए, या मैं फ़लाँ लड़की से शादी करना चाहता था, उसकी मंगनी होगी फ़लाँ जगह पर, मेरा मकसद तो गलत नहीं है, मैं तो शादी करना चाहता हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, गलत नीयत नहीं है, मैं बस शादी करना चाहता हूँ। आप कोई ऐसा तावीज़ दें, ऐसा अमल दें कि उसकी मंगनी वहाँ से टूट जाए, मेरे साथ शादी हो जाए। तो देखें, शादी करना मकसद तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए और चीज़ों को भी देखना पड़ता है। क्या किसी को इस तरह ज़बरदस्ती अमलियात के ज़ोर पर किसी के जहन को काबू किया जा सकता है कि उसको ज़बरदस्ती आपकी तरफ मोड़ दिया जाए? शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती। ये हो गया दूसरा ज़ाब्ता। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे तीसरे ज़ाब्ते के हवाले से।